Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page Maths Seeko by Abhishek sir. So today I am going to start with the new chapter of your class 10, chapter number 15, which is probability. And in this video I have discussed about the probability basics, probability which is totally related to your previous chapter number 14, statistics. Get it? Well, discuss about the content and introduction, history of probability, definition of probability, experimental approach versus theoretical approach, some terms related to probability, theoretical और classical probability, a formula मतलब फॉर्मूले को बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे. गेट इट. चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एन इंट्रोडक्शन पार्ट पे. तो एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन एरिस्टोटल हैं जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के बारे में अपना कोट दिया है. द प्रोबेबल इज़ व्हाट यूजुअली हैपन. जो कुछ हो रहा है वही कुछ घटना घटित होगी, पर फिक्स नहीं है कि वो क्या घटित होने वाला है. ठीक है. द वर्ड प्रोबेबली यूज टू इन आवर डे टू डे लाइफ जनरली यूज द टर्म्स एंड देयर कन्वर्सेशंस लाइक मे, चांस, प्रोबेबल, पॉसिबल, लाइकली इटीसी. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है इट मे रेन टुडे. तो ये कंफर्म नहीं है कि बारिश हो सकती है नहीं. ठीक है. आईपीएल सीजन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीएसके हैज़ गुड चांस ऑफ विनिंग आईपीएल सीजन. चांस है कि वो जीत सकती है. ही इज़ प्रोबेबली राइट. कई बार क्या होता है, किसी बंदे को हम कह देते हैं कि ये बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि उसके कुछ फीचर्स उससे मिल रहे हैं कि उसके सही होने के चांसेस हैं. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल दैट ही में पास द एग्ज़ाम. यह पॉसिबल है कि वो एग्ज़ाम पास कर सकता है. लास्ट वन एग्जाम्पल, शी इज़ लाइकली टू विन द इलेक्शन. ये पूरी संभावना है कि वो इलेक्शन जीत सकती है. तो क्या हुआ, ये सारे एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी और चांस और हैपनिंग्स को इंडिकेट करते हैं. ठीक है. समझ में आया? यस. तो ऑल अबाउट स्टेटमेंट्स कन्वे सम अनसर्टेनिटी अबाउट द हैपनिंग्स और अकरेंस ऑफ द इवेंट. किसी भी इवेंट के घटना घटित होने की अनसर्टेनिटी को बताता है. दैट मीन्स वो फिक्स नहीं है कि वो होगा या ना होगा. गेट इट. तो आगे चलते हैं इसके लिए. तो इसी तरह से अगर दूसरे मैथमेटिशियन ने कहा कि आवर फियर ऑफ डिजास्टर ओनली इंक्रीज इट्स प्रोबेबिलिटी. जो हमारा डर है ना, वो भी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है कई बार. जैसे कि एग्ज़ाम में हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी चांस. तो चांस एक एग्जांपल लेके उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं डाइस को रोल करने की, किसको? डाइस को रोल करने की. और उसमें मैं बोलता हूँ आपसे कि मुझे 14 की प्रोबेबिलिटी बताइए. फेवरेबल आउटकम है आपका, उसमें 14 उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. तो डाइस को आपको अच्छे से पता है, डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं. तो वो होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो है. दैट मीन्स दिस इज इम्पॉसिबल. दिस इज इम्पॉसिबल. ठीक है. जस्ट लाइक दैट मोर अनलाइकली, ये नहीं होगी. तो वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी 0% होगी. मैं बात कर रहा हूँ कि सन विल राइज. हमेशा सन राइज करता है. ऐसा तो कभी सुना है कि सन राइज ही नहीं हुआ है? हमेशा होता है. तो दिस इज योर सर्टेन इवेंट, सर्टेन टू हैपन. दैट मीन्स उस समय उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी कि सन राइज कर रहा है. इसी तरह से अगर हम सेकंड जो पॉइंट है आपका, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इक्वली लाइकली टू हैपन और नॉट टू हैपन. दैट मीन्स 50-50%. तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल इसका होता है कोइन. कोइन में हमको पता होता है कि हमारे पास में हमेशा 2 टाइप्स के आउटकम आएंगे, वेदर इट विल बी हेड और टेल. दैट मीन्स दिस इज 50-50% चांस कि वो कोई इवेंट हैपन हो रहा है या नहीं. नेक्स्ट चलते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक छोटा सा अच्छा सा कोट और देख लेते हैं कि लाइफ इज़ ए स्कूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये किसने दिया था? वॉल्टर
पैजेट ने कि जो लाइफ है वो पूरी प्रोबेबिलिटी को डिपेंड करती है। दैट मीन्स ये एक टाइप का स्कूल भी है। तो अब जब प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड, एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये हमारा थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रोबेबिलिटी। गेट इट। तो अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ गिलोरेमो कॉर्डेनो। ही इज़ द मैथमेटिशियन और गैम्बलर। ठीक है, ही लाउड इन द 16th सेंचुरी, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। गेट इट। अब ये तो हो गया बात कि ये फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने एक बुक का राइटर हैं जिसका नाम था गेम ऑफ चांस। तो अब दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रॉम वेयर इट इज़ ओरिजिनेटेड, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ? तो दैट मीन्स इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द गेम्स ऑफ चांस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी टॉयस को कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस, ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम रन, एंड ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम वेल शेपर्ड पैक ऑफ कार्ड्स। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में उन्होंने गेम्स ऑफ चांस बुक में डिस्कशन किया। यहीं से ये सब चीज़ें निकल कर आई। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो फाउंडर ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो हैं ब्लेज पास्कल और पियरी द फर्मेट। इन दोनों ने मिलकर प्रोबेबिलिटी का इजाद किया। तो ए गैम्बल डिस्प्यूट इन 1654 led to the certain creation of a mathematical theory of probability by two famous French mathematicians, Blaise Pascal and Pierre de Fermat। तो ये कुछ गैम्बलिंग वाली कंडीशन थी जहाँ पे कोई गैम्बलर था, बहुत वेल नोन गैम्बलर, जिसने कहा था कि अगर आप बेट करना चाहो तो किस इवेंट पे बेट करोगे? तो उन्होंने कहा था कि टू थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस 24 times if a double six occurs at least once then win। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी है क्या एक्चुअल में? सिंपली अगर हम डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में जाएं कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स अस द मेथोडोलॉजी ऑफ मेजरिंग अनसर्टेनिटी। सेकंड डेफिनेशन में चलते हैं। द टर्म प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट among a large number of possibilities। Third one, probability is the measure of how likely something, an event or outcome will occur। तो सिंपली अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो अनसर्टेनिटी को मेजर करने की एक मैथोडोलॉजी है। ठीक है, या फिर ये एक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ फेवरेबल आउटकम्स हम ले लेते हैं। तो मेनली लाइकली समथिंग विल अकर, कुछ ना कुछ अकर हो रहा है, और वो समथिंग क्या होगा? एक इवेंट या आउटकम होगा। गेट इट स्टूडेंट्स? थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चलकर बहुत इंटरेस्टिंग चलेगा चैप्टर। ठीक है, गेट इट? तो चलो आगे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, ओके आगे चलते हैं। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर हमेशा याद रखने हैं कि देर इज़ ऑलवेज ए डाटा बिहाइंड एवरी प्रोबेबिलिटी एंड डाटा इज़ रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी हमेशा डाटा के ऊपर डिपेंड करती है, और डाटा किससे रिलेटेड होता है? स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, यूजिंग प्रोबेबिलिटी वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू। प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स टू टोटल आउटकम्स। ये एक तरह का रेशो है जिसके अंदर जो डिजायर्ड आउटकम है, जो हमको मिला है, और टोटल आउटकम उस पर्टिकुलर इवेंट के जितने हो रहे हैं उनका रेशो होता है। ठीक है, गेट इट? आगे इसको भी डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के अंदर हम। डिफरेंट इवेंट्स हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, सेकंड पार्ट इसका, कि जित डिफरेंट इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट होती है। अलग अलग इवेंट हम कर रहे हैं, जैसे कोइन का, डाइस का, वेल शेफर्ड डेक ऑफ प्ले कार्ड्स का, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, सबकी अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो किस किस के बीच में लाया करेगी? 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज के फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
गेट इट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आप लोगों को बहुत चीज़ से याद रखने हैं। गेट इट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वर्सेस थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वर्सेस थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सिंपली एक इसका मीनिंग आ जाता है, दैट मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वर्सेस थ्योरेटिकल अप्रोच। हियर प्रोबेबिलिटी अप्रोच मीन्स कैलकुलेशन। प्रोबेबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। सारा मैथमेटिक्स स्पेशली आपका कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोबेबिलिटी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ अप्रोच। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, दिस इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल अप्रोच, एंड सेकंड वन इज थ्योरेटिकल अप्रोच। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी वर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ विद एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल परफॉर्म अगर हम करते हैं तो उस समय जो हमारे पास में रिजल्ट निकलते हैं, दिस इज ए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। गेट इट। सेकंड वन थ्योरेटिकल अप्रोच, प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन लेकर ही हम एक्चुअली परफॉर्मिंग विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते, यहाँ हम एजम्पशन लेके चलते हैं। बट इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हम यहाँ बार बार एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं और उसके बिहाफ पर एक फाइनल रिजल्ट निकल कर लेकर आते हैं। अब आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा कि 9th क्लास के अंदर हमने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच प्रैक्टिस किया था, तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच प्रैक्टिस किया था और 10th के अंदर हम थ्योरेटिकल अप्रोच लेकर आए हैं। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के अंदर तो बार बार रैंडम एक्सपेरिमेंट करके एक फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ थ्योरेटिकल अप्रोच यहाँ सर्टेन अजम्पशन लिए जाते हैं और इस अजम्पशन के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते। इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बेस्ड ऑन एक्चुअल हैपनिंग, ये एक्चुअल हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि यहाँ प्रिडिक्शन लिए जाते हैं, प्रिडिक्शन लिए जाते हैं। अब इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच दिस इज लेस रिलायबल, नॉट सो एक्यूरेट रिजल्ट्स आर गिवन। ये एक लेस रिलायबल होता है, यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले या न मिले ये कंफर्म नहीं है। बट इन द केस ऑफ थ्योरेटिकल अप्रोच मोर रिलायबल है ये, और यहाँ पर हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बात करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है या लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होंगे तो उस बार बार उसको लेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट रिजल्ट निकले। बट इन द केस ऑफ अजम्पशन हम यहाँ पर लेस नंबर ऑफ टाइम्स उसको परफॉर्म करके, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके हम आंसर फाइंड आउट, रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपको, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड इज फाउंड बाय रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग द outcomes. In the case of theoretical probability is what is expected to happen based on the mathematics. या तो actual experiment हो गया, यहाँ assumption लिए। अब in the case of experimental approach, इसके अंदर experimental probability के बारे में डिस्कस करते हैं तो number of times event occurs upon total number of trials। इसके बारे में अगर डिस्कस करें थ्योरेटिकल के बारे में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये तो हम अधिकतर पढ़ते हुए आए हैं, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे मैंने आपसे सामने एग्जांपल ले लिया कि एक कॉइन को हमने 10 टाइम टॉस किया, उसमें से 7 टाइम तो हेड आ रहे हैं और 3 टाइम्स टेल आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हेड की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 7/10 और टेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। क्यों? क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स हेड के 7 हैं और टेल के 3 हैं, तो उसके बिहाफ पर। इसी तरह से अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे एक कॉइन को टॉस किया है हमने, सिंगल कॉइन को टॉस किया है, तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? हेड एंड टेल 2। तो इसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? चांसेस 50-50 के हैं तो 1/2 तो हेड की हो जाएगी और 1/2 ही टेल की हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं। अब कुछ
प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक तो एक्सपेरिमेंट होता है कि एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स निकल कर आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसी को हम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन प्रोड्यूस सम आउटकम्स और रिजल्ट, सम मतलब सेम आउटकम्स और रिजल्ट, आर नॉन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक्सपेरिमेंट एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप के थ्रू हम आउटकम फाइंड आउट करते हैं, पर यहाँ पर सेम आउटकम्स निकलते हैं। बट इन द केस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ जरूरी नहीं है कि सेम आउटकम्स निकले। गेट इट? आगे चलते हैं। सेकंड थिंग, अब यहाँ हम बार बार आउटकम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आउटकम्स क्या होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने परफॉर्म किया है और उसके थ्रू हमारे पास में किसी भी एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उसके थ्रू हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट निकल कर आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आउटकम्स। अब आउटकम्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इक्वली लाइकली आउटकम्स और एक फेवरेबल आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स में क्या होगा कि 50-50% चांस, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि किसी भी कॉइन को हमने टॉस किया या डाइस को थ्रो किया तो उस केस में हमारे पास में 50-50 चांसेस होते हैं कि कोई भी चीज़ लाइकली अकर हो सकती है। In the case of favorable outcomes of an experiment when ensure the happenings of an event are called favorable outcome। मतलब कुछ ना कुछ हैपनिंग होगी और वो फिक्स है कि वो आएगा। जैसे कि कॉइन को हमने वन टाइम टॉस किया तो आउटकम्स विल अकर एज हेड और टेल, हेड या टेल आएंगे, ठीक है। तो गेटिंग ए हेड, सो हेड इज फेवरेबल आउटकम्स। अगर यहाँ हेड की बात करते हैं तो हेड फेवरेबल आउटकम्स होगा, अगर टेल की बात करते हैं तो टेल फेवरेबल आउटकम्स होगा। क्या हेड और टेल के बीच का भी कोई कंजूगेशन आती है क्या? नहीं आती है। कई बार होता है कि हम देख लेते हैं कि इसके बीच की कंडीशन को खड़ा कर दिया उसको, ठीक है, तो ये नहीं होगा पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं सैम्पल स्पेस। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो टोटल नंबर आउटकम जो निकलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस। ट्रायल परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायल कई बार सुना होगा कि कोई गाड़ी बनकर आई है मार्केट में तो कंपनी वाले ट्रायल को ले जाते हैं आपको। यस, कई बार हम जाते भी है ट्रायल पे। तो ट्रायल मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हो चुका है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल। ट्राई किया उसको हमने। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपली। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर आउटकम टू द टोटल नंबर आउटकम। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि टोटल नंबर आउटकम और डिजायर्ड आउटकम्स का ये रेशियो होता है। तो फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पर एक एन इवेंट्स है जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है एंड एम जो है वो फेवरेबल आउटकम है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर आउटकम्स, या फिर पी ई इक्वल्स टू एम अपॉन एन। P equals to m upon n. Get it? So when we assume outcomes of experiment are equally likely, then probability of event E। तो उस जब इक्वली लाइकली वाली कंडीशन मैंने अभी डिस्कस किया था कि 50-50% चांस हो, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा फेवरेबल इवेंट अपॉन सैम्पल स्पेस। फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि m अपॉन n। क्या हो जाएगा? m अपॉन n। अब यहाँ हम बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि P क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी होगा, E क्या होगा, इवेंट होगा, और P क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, M क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, N क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हो गया आपका फॉर्म। आई होप आपको मैंने जो आज का प्रोबेबिलिटी बेसिक पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक अवर FB पेज मैथ सीखो बाय अभिषेक सर, एज वेल एज for more videos you can subscribe our YouTube channel मैथ सीखो बाय अभिषेक सर। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करूँगा। थैंक यू।